नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारी कम से कम 3 से 4 क्लास पेट की हो चुकी है। आज हमारा टॉपिक है 13वां टॉपिक। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आती होगी। और आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। मतलब ब्रिटिश राज्य जब हमारे यहाँ शासन कर रहा था तो वो सामाजिक और आर्थिक हिसाब से किस प्रकार से हमको प्रभावित कर रहा था उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। शिपिंग का काम उन्होंने जो है महत्वपूर्ण किया था, रेलवे का काम किया था, या वृक्षारोपण खान का काम किया था, या बैंकिंग और सीमा का काम किया था, बीमा का सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ रेलवे, बी इज द राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1953 को लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। आपको पता होगा कि डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक के बीच में होता है। हड़प नीति इसके समय में काफ़ी जो है दिखाई दे रही थी। और आउटरम की रिपोर्ट पर अवध पर कब्जा किया, उसके बाद सतारा वगैरह में उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो आपको इस सब चीज़ों के बारे में मैंने पूर्व की क्लासों में बताया हुआ था कि काल में बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की सबसे पहली रेल यात्रा चलाई गई थी। ठीक है, यात्रा नहीं थी, बेसिकली ये माल ढुलाई के लिए था। तो आप माल ढुलाई ही कह दीजिए, रेल यात्रा कहना ठीक नहीं होगा। माल ढोने के लिए इन्होंने अपने हित में ऐसा काम किया था, ऐसा नहीं कि भारतीयों के हित में कुछ काम किया गया था। सती प्रथा का किसके द्वारा समाप्त किया गया। अब सती प्रथा को क्यों समाप्त किया गया था? मॉडर्नाइजेशन ये लाना चाहते थे, क्योंकि भारत में जो हम लोग संस्कृति के आधार पर जो दबे थे या बधे थे, उसको ये लोग खत्म करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि जो है संस्कृति चेंज हो जाए, जिससे कि वेस्टर्नाइजेशन ये लोग अडॉप्ट कर लें तो हमारे सामानों को खरीद लेंगे, इसी कारण। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। विलियम बेंटिक के शासन में का महत्व उनके प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों के कारण है, जिनके फलस्वरूप वह बहुत ही लोकप्रिय हुए। सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष में राजा राम मोहन राय के नाम प्रमुख थे। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के बारे में बुरे प्रभावों के साथ उनके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर मुफ्त में बंटवाई। और 4 दिसंबर वर्ष 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो गया या रोक लगा दी गई। हुआ यह था कि इनकी शायद भाभी थी और वो सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन जबरन सामाजिक के जो बुरे लोग थे वो ज़बरदस्ती उनको सती प्रथा के माध्यम से उनको ज़बरदस्ती सती करवा दिए थे। अब ये तो बहुत गलत बात था, लेकिन अब उस समय सामाजिक परिदृश्यता उसको सही मान रही थी, इसी कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, 154 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र में निर्भर थी? तो प्राथमिक सेक्टर में थी, मतलब कृषि के क्षेत्र में थी। अब कृषि में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका कुक्कुट पालन हो गया, पशुपालन, और उसके बाद आपका डेयरी उद्योग, सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए कि इससे देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए कि भारत की आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है आज भी। ध्यातव्य है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे बताएंगे। कृषि व कृषि से संबंधित क्रियाकलाप को कृषि क्षेत्र में कहा जाता है, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, वानिकी पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक सेक्टर में है। इससे तैयार जब इसका जैसे कि सपोज डेट आप गेहूँ तैयार किए, गेहूँ से आपने आटा जहाँ निर्माण करवाएंगे तो वो विनिर्माण क्षेत्र में आएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा, जहाँ पर जैसे कि सपोज डेट आपने ईंटा तैयार किया, रॉ मटेरियल है ईंटा, इसमें भट्ठे में तैयार हुआ, उससे अगर कोई मकान बन रहा है तो वो निर्माण क्षेत्र में आ गया। गैस, जल, बिजली आपूर्ति आदि। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जब सपोज डेट आपने ईंट बनवाया तो एक ईंट का बनना रॉ मटेरियल से जो बना हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्र में है, जहाँ बनाया गया वो निर्माण क्षेत्र में आता है, और जो मतलब बन करके मकान वगैरह तैयार हुआ और उसको बेच दिया गया और वो सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, 155 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में
के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बना था और 1774 में तैयार हुआ था। तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में से इंग्लैंड की सरकार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित करने की अधिकार को दे दिया था। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। तो एलिजा एम्पे जो है ये मुख्य न्यायाधीश थे और HCL एक होता है, हाइट, चैम्बर और लेमिस्टर, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। अब देखिए यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन थॉट आ गया है, सर ये अपनी संस्कृति के अनुसार ये काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति चाहे जहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं था इनको। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। सर एलिजा एम्पे इसके पहले न्यायाधीश थे और चैम्बर, लेमिस्टर और हाइट जो है अन्य 3 न्यायाधीश थे। इस प्रकार विकल्प कोई सही नहीं है, लेकिन हम इसको ही सही मानेंगे। अब निम्नलिखित में से मिलान करें। मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको पता होगा कि गदर पार्टी सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में जो है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में 1913 में बना था, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में थी। होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बना हुआ था। और मित्र मेला जो है ये VD सावरकर के नेतृत्व में बना हुआ था। तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में बना था, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। गदर पार्टी 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, मित्र मेला ये विनायक दामोदर सावरकर जो है BD सावरकर के नेतृत्व में 1899 में बना था। मतलब 1900 के आसपास इसको हम मान सकते हैं, BD सावरकर के नेतृत्व में। होम रूल लीग एनी बेसेंट ने किया हुआ था 1916 में। और ये 2 क्षेत्रों में हुआ था, एक महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में जो कि नेतृत्व कर रहे थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ये देखिए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में इन्होंने स्थापना किया हुआ था। 157 नंबर देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और उड़ीसा में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में। अस्थाई बंदोबस्त ये बंगाल और बिहार में हुआ था, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, समझौता था, जिसे बंगाल के में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 में लागू किया था, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त था। इस्तेमारी इससे पहले था, थोड़ा ये उल्टा लिख दिए हैं। इस्तेमारी कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है और ये नहीं, उनके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से स्टार्ट होता है और कॉर्नवालिस तक होता है, ठीक है। कॉर्नवालिस ने फिर अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आए थे, ठीक है। उसमें महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था थी। 158 नंबर देखते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, या जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई माजदायन सभा और राप्त गुप्तार पत्र, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन की स्थापना वर्ष 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा बहुत है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आप याद कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। 159 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मिलान करिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक ये स्वामी विवेकानंद थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और सत्यशोधक समाज की ये ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। ये देखिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में इन्होंने स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में हुआ था। तो सबसे पहले अग्रगामी यही माने जाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आई थी।
डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार ये है 1909। ठीक है, एक सेकेंड। 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम से मार्ले और मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मताधिकार व्यवस्था दी गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता की दरार पड़ गई और कालांतर में भारत का विभाजन आधार बनी। 161 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच में चली गई थी? तो 18 सितंबर में मुंबई से ठाणे में। ये पहला क्वेश्चन था हमें बताने जब बता रहे थे हम। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर के काल में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे में 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। यह पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के माध्यम से बनाया गया था। तो पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग ये मुंबई से कुर्ला चला था। भारतीय रेल एशिया की बृहत्तम एवं विश्व की तृतीय बृहत्तम रेलवे प्रणाली है। और नंबर 3 क्वेश्चन है कि रेलवे की लंबाई की दृष्टि से भारत चौथा स्थान अमेरिका और रूस और चीन के बाद है। तो लंबाई की दृष्टि से भारत चौथा स्थान है। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो 20 राइट आंसर होगा 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। तो मेयो सबसे पहले शुरू किए रहे नहीं के, लेकिन मेयो जो है वो नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुई कि अब हर 10 साल में होगा, तो ये रिपन के समय में हुआ था। रिपन एक बहुत अच्छा मतलब वायसराय था भारतीय की दृष्टि से। 2011 की जनगणना में भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 163 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने और ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये होंगे दादा भाई नौरोजी। यार ये ट्रक वगैरह डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करें। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत में एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1892 में और 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थी। तो भारतीयों की दशा और व्यवस्था और जितना शोषण भारतीयों का ये कर रहे थे अंग्रेज यहाँ पर, तो इसकी स्थिति को बताने के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम से 1866 में एक संस्था लंदन में बनाई हुई थी और उसी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे थे। 164 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से अब यहाँ पर एक चीज़ इनसे सीखनी चाहिए कि 1866 में इन्होंने इस संस्था को बनाया था। 1892 से 1895 में अंग्रेजों ने इनको खुश करने के लिए क्या बना दिया? यूनाइटेड किंगडम का हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य बनाया था। लेकिन तब भी देखिए उन्होंने अपना जो है राजधर्म देश धर्म नहीं छोड़ा और बाद में जो है ब्रिटिशर्स का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में उन्होंने लेख निकाला था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी स्थायी बंदोबस्त ये थी, महलवाड़ी थी, रैयतवाड़ी, दस्तक जो है फारूक सियर के द्वारा दिया गया था, तो ये नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। और वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को ही जारी रखा, परंतु
कंपनी की भू राजस्व दरों में वृद्धि कर दी गई जब वारेन हेस्टिंग्स आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो यहीं से स्टार्ट हुआ। पहला इस्तेमरारी आया था, जारी रखा, परंतु कंपनी के भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी गई। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की। एक जमींदारी पद्धति 1793 में ये कार्नवालिस आया था। इस्तेमरारी जो थी वो सही नहीं चल रही थी वारेन हेस्टिंग के समय में, तो जब 1773 में यहाँ हुआ और 1774-75 या 1776 के आसपास अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिका आज़ाद हो गया, तो ब्रिटिशर्स समझने लगे कि हम भारत को अपनी पकड़ में रखें, नहीं तो वो भी हमारा उपनिवेश चला जाएगा। इसीलिए वहाँ कार्नवालिस जब हारा हुआ था 1776 में, तो यहाँ फिर वो भेजा गया। तो कार्नवालिस ने कहा कि हमको जब ताकत दोगे तभी हम जाएंगे, तो अपनी ताकत को लेकर के आया था, सुप्रीम कमांडेंट को लेकर के कि सभी सेनाओं का वो मालिक रहेगा, प्लस कुछ उसमें बदलाव करके आया था। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही सारी चीज़ें ये संशोधित की गई थी। रैयतवाड़ी 1792 में आया था। ये रैयत का मतलब होता है किसान, मतलब ज़मीन पर किसानों का हक होगा, किसान और अंग्रेज डायरेक्ट वसूलेंगे कर। महालवाड़ी में पद्धति, ये गांव के मुखिया जो होते हैं महाल, उनसे वसूला जाता था। ये भी इसी एक प्रकार की ज़मींदारी व्यवस्था ही थी। 1822 में आई थी, जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी, दस्तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। ठीक है, 1665 में 165 नंबर क्वेश्चन है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? अब आपको पता होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और 1765 में आपको पता होगा कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसी समय डाक की व्यवस्था भी आई थी, तो बम्बई में जो है डाक की व्यवस्था आई थी। अब यहाँ से कोरिलेट करके आप यहाँ जो है याद कर सकते हैं, करने का तरीका है, लोअर एग्जाम में आया था। भारत का पहला डाकघर 1764 में बॉम्बे में, अब मुंबई में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो ये डलहौजी के समय में 1854 था, जो कि 1853 में आसपास जो है वो डलहौजी आ गया था। ठीक है, 166 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम ये देखिए 10 है और ये 5 है, 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई को 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसने किया था? तो यहाँ पर होंगे भैया सी कैनिंग होंगे, क्योंकि इस समय जो है 56 के बाद वो चले गए थे, तो कैनिंग आ गया था और 1857 में क्रांति हो गई थी। ठीक है, पहला वायसराय कैनिंग ही बना था। आपको मैंने कल ही क्लास में बताया था कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल कौन था तीनों का? तो वो था हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स था। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, तो अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियमित अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे, और इनके समय में ही राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया था। जो डलहौजी लागू किए थे उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो हिंदू विवाह को एक परिवर्तित करना चाहते थे, वही मैंने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन थॉट को अपना लागू करना चाहते थे। वैसे अच्छी चीज़ थी ये। देखिए, अंग्रेज़ों का शासन भारत को बहुत कुछ अच्छी चीज़ें दी गया, क्योंकि हम धर्म के माध्यम से भी लोगों का शोषण कर रहे थे। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं कतई ये कहने में कोई भी मतलब गुरेज नहीं है कि धर्म के माध्यम से यदि किसी ने शोषण किया तो ब्राह्मण ही किए थे सबसे ज़्यादा शोषण। और आज इसी कारण ब्राह्मण भाइयों को जो है ही की दृष्टि का सामना करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण अपने ही धर्म के साथ न्याय कर रहे हैं? नहीं। अभी आप देखिए कि ब्राह्मण में कुछ ऐसे धर्म हैं जो बैकवर्ड ब्राह्मण हैं, जो गरीब ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ शादी नहीं करते हैं ये लोग। 20 जगह ये पूछते हैं कि आपकी ये क्या है, कुंडली क्या है, उसके बाद फिर गोत्र क्या है, फलाना ढिमाका। अरे यार, विवाह जो होता है 2 लोगों का मिलन होता है, आप उसमें अनास अपना धर्म घुसा रहे हो। विवाह से धर्म से क्या मतलब है? धार्मिक संस्कार मान रहे हो, ठीक है, धार्मिक संस्कार अपने हित के लिए मान रहे हो, उसमें वैज्ञानिक भी हैं कि आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना मिले, ठीक है। लेकिन आप दक्षिण भारत में चले जाओगे तो वहाँ पर सपिंड विवाह होता है। पिता के पक्ष से 5 पुत्र छोड़ करके और माता के पक्ष से 3 पुत्र छोड़ करके
विवाह जहाँ नहीं होता है उत्तर भारत में से सपिंड विवाह नहीं कहते हैं। सपिंड विवाह उसे कहते हैं कि जैसे कि आप बुआ की लड़की, मामा की लड़की, चाचा की लड़की से शादी कर सकते हैं, तो दक्षिण भारत में होता है, यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको समझिए कि आप अपने स्वयं अपने अंदर सुधार रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1891 में BM मलावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष तक की कम बालिका का विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पर उत्तर होगा बी, 12 वर्ष से कम और 12 वर्ष की बच्चियाँ होती हैं उनका विवाह कराने के लिए बात कर रहे थे, इसमें भी दिक्कतें थी। तो 1891 में BM मलावारी ने तब तक इसका सहमति नहीं दी जब तक 12 वर्ष से कम बच्चियों का विवाह न हो। राज्य मंडी परिषद में क्वेश्चन पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंटेड एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, जबकि हिंदू धार्मिक परंपरा में बेटियों को 13 वर्ष के बाद ही रजस्वला माना जाता है। ठीक है, 1795 में और 1804 के बंगाल अधिनियम घोषित किया गया। ठीक है, सती प्रथा के अवैध 1829 के अवैध में, कन्या हत्या के अवैध में, विधवा पुनर्विवाह के वैध और बाल विवाह वैध। अब इसमें कह रहा है कि 1795 से और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों के घोषित किया गया। तो इसमें देखते हैं क्या है, राज्य मंडी परिषद का क्वेश्चन है। 1795 और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियम द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए ये बहुत खतरनाक चीज़ था, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा किया इसमें। जो अंग्रेज अच्छे किए हैं उसकी भाई उनकी कहनी चाहिए। देखिए आप जो कर्म करोगे उसको आपको भोगना पड़ेगा। अंग्रेजों के रूप में कहीं ना कहीं जो है लोग आए और उन्होंने सही किया। वाइट मैन बर्डन थ्योरी आप पढ़े होंगे, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, उसने गलत नहीं लिखा है यार। हम असभ्य जन्मों जन्मांतर के थे। हाँ, हमारे वेदों में चीज़ें नहीं थी। बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पास से हम बर्बर हुए हैं। ठीक है, धर्म के माध्यम से बर्बर हुए हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में तो और ख़राब परंपरा थी, वहाँ स्तन भी काट लिया जाता, स्तन ढकने नहीं दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये किसकी, आप देवदासी प्रथा देखिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है ईश्वर का नाम दे करके देवदासी प्रथा, एक वैश्यावृत्ति प्रथा बाद में घोषित हुई वो। तो ये सब क्या था, ये गलत ही तो था। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, शिशु हत्या, अब आप देखिए वर्तमान में लड़कियों की कमी हो गई है। ये युगों युगों से लड़कियां मारी जा रही थी, बेटियों की युगों युगों से हत्या हो रही थी। आज हम देखते हैं कि लड़कों को भी विवाह के बाद मारा जा रहा है, वो भी गलत है, मैं उसका जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ये भी सही है कि बेटियों ने बहुत कुछ झेला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक वृतांत सुनाया है राम जी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार सूद पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। यहाँ ताड़न जो है अवधी भाषा का शब्द है, इनको देखते रहो। ठीक है, ताड़ना का मतलब होता है देखते रहो, टाइट किए रहो। तो आप विवाह करो, उसको प्रेम करो, लेकिन थोड़ा देखते रहो कि वो कर क्या रही है, तब आप सतर्क रहोगे। ठीक है, अब यहाँ शूद्र शब्द को ताड़ने का क्या मतलब है कि जैसे आप काम काज जो करवाते थे तो उनको देखते उन्हें बेगारी करने लगेंगे, तो इसी का मतलब ये था और कुछ नहीं था। अब सूद का मतलब ये नहीं है कि आप जो निचली कास्ट को उसको सूद कहो। जो आप भाई कर, अपना भाई है, वो अपना काम कर रहा है, अब उसको आप देखते रहो। उसमें जाति की कोई बात ही नहीं आती थी, लेकिन अब लोग जाति को उसमें घुसा दिए ज़बरदस्ती। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा, ये सही बात है। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। हंटर शिक्षा आयोग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा गया था। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया और उन्हें स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय की में शिक्षा देने का सुझाव दिया गया। मतलब 1882 में लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में हंटर आयोग आया हुआ था, इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था।
बस इतना जानते रहिए और कुछ नहीं है। 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ब्रिटिश शासक को दिया जाता है। ठीक है, तो आपको सब ही तो बना रहे थे, हाँ आपको डांट रहे थे, बिगड़ रहे थे, पीट रहे थे, आपका शोषण कर रहे थे, अपना लूट के ले जा रहे थे, तो भाई जो बुरा करेगा उसको बुरा कहा जाएगा, वहाँ पर उन्होंने बुरा किया हुआ था। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। क्या आपको लगता है कि पुराने समय में ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि आज के समय में? कमेंट में बताइएगा। पुराने समय में भ्रष्टाचार को देख लीजिए, आज के भ्रष्टाचार को देख लीजिए, शर्म आ जाएगी आपको कि हम क्या हैं वो क्या थे। बहुत सही बोल रहा हूँ। गांधी जी अगर आज होते तो उनको गोली मार देते लोग, और नाथूराम ने ही गोली मारा था उनको, वो असहयोग आंदोलन नहीं कर पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश हमसे सभ्य थे। गोली हमने मारी थी, उन्होंने भी गोली मारी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो उनमें भी असभ्य और बर्बर थे, आतंकवादी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं वो असभ्य हो चुके हैं। आपको पता है कि अधिकारी कर्मचारी जितने होते हैं, कितने भारी पैमाने पर अपराध कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बड़े अपराधी यही हैं, ये लोक सेवक ही हैं। और मैं इस चीज़ को बहुत करीब से देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रैक लाइन की रूपरेखा बनाई थी, तो डलहौजी के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में किया था। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो एक सेकंड, अभी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तुम ख़त्म कर देंगे तभी कल दूसरा टॉपिक चलेगा। 171 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया, तो यहाँ पर 1829 राइट आंसर होगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। अब 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। यहाँ पर देखिए पैरेलल चल रहा है। प्रयासों से वर्ष 1829 सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया था, और इस अधिनियम को पारित करने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, 172 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई बॉम्बे जो है ये राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधार की बात करते थे, आर्य समाज के संस्थापक और हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नाम से ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। इन्होंने वेदों की ओर लौटने का कहा था, लेकिन ये जातिवादी के कट्टर विरोधी थे। जातिवाद जो था उसको कहते जातिवाद खराब चीज़ है, जो कि वेद जाति नहीं बताता था। ये एक अच्छे व्यक्ति थे। मैं भी जातिवाद का विरोधी हूँ, जो जातिवाद फैलाता है मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ। 173 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। अब आपको पता होगा कि 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1875 में ही क्या हुआ था? देखिए पैरेलल चल रही सारी चीज़ें। 1875 में क्या होता? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, जब आप कोरिलेट करके किसी डेट को याद करेंगे तो जल्दी और बेटर तरीके से याद होगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर जो है ये होंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, और उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद कर दिया, जैसे कि सती प्रथा। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया 1895 में। 1875 में क्या हुआ था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या बनाया गया था? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में मोहम्मडम एंग्लो इंडियन ओरिएंटल की स्थापना भी की गई थी। कोरिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा टाइम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। डैश भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है,
राजा राम मोहन राय भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे। ये मानवतावादी, उनके विश्व बंधुत्व की गहरी आस्था थी और ये जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते थे। 1897 में क्या हुआ था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। चलिए मैं पूछता हूँ, सती प्रथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था, ठीक है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रामकृष्ण मिशन की 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल के हिसाब से। फिर 1897 में क्या हुआ था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में की थी और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित शिकागो आपको पता होगा कि सबसे बड़े मांस प्रसंस्करण की मंडी है, आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी किसी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। पहले इनका नाम नरेंद्र था। इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि निश्चित रूप से ये विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है। तब हमारा अब अगला टॉपिक होगा 2 टॉपिक, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको आशा करता हूँ कि क्लास पसंद आती रही होगी। तो कोई भी कमियाँ होंगी तो आप सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।